और इनमें, इनके लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, और ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा अमर है। जीवात्मा की मरती नहीं, कुत्ते की गधे की वो तो अलग है, लेकिन शरीर तो स्थूल शरीर है इनके, ये सब नाशवान है। ये भगवान भी नाशवान है। अक्षर पुरुषार्थ वैसे अविनाशी परमात्मा होता है। पुण्यात्माओं, आप मानव हो और अब ऐसा शिक्षित मानव है, इतना माइंडेड है कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ये कंप्यूटर बना लिए, आसमान में इंटरनेट सेट कर लिए, पता नहीं क्यों क्यों खड़द उतार दिए। यानी इतना बुद्धिमान है। तो आज इस ज्ञान को पुनर्समझना होगा अपने, परमात्मा वाली विज्ञान को। विज्ञान का अर्थ होता तत्व ज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, सिंपल ज्ञान, और विज्ञान जो विशेष ज्ञान। तो जो विज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं वो विज्ञान अलग है, वो भी विज्ञान है, विशेष ज्ञान हो गया। क्योंकि पहले हमें पता नहीं था रेडियो के ऊपर बने, जहाज कैसे बने, कंप्यूटर कैसे बने। ये तो भौतिक विज्ञान हुआ। आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, उसको भी हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, यदि हमारा एक बार बुद्धि इधर डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए हम फेल रहे, क्योंकि हमें जो मार्गदर्शक मिले वो अल्पज्ञ थे और हम उनको सर्वज्ञ मानते थे। हम उनको परम विद्वान मानते थे और वो थे कति अज्ञानी। वो दिखत के विद्वान नजर आवे थे। हमने वो विद्वान नजर आवे थे, लेकिन उनका मोतिया बिंद था भक्ति का, ज्ञान का। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को गहराई से सोचना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। नहीं तो वैसे फिर हम केवल इसी उद्देश्य से आए हैं, हमारा संकट कट जा, हमारा नो सुख हो जा, बस इतना ही बहुत है। तो फिर वो तो होगा ही होगा। आपको बार बार यहाँ बुलाते हैं तो आपको परमात्मा एक दो सुख तो ऐसा दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। अपने कोटे तो देगा, क्योंकि आपके जब पुण्य समाप्त हो चुके हैं, जो दुखी आदमी आए हैं, तो फिर आपकी रुचि बनेगी, फिर आपको बार बार बुलाया जाता है, ताकि हम अपना असली उद्देश्य आपको बता सकें। हमारा ये आश्रम खोलने का, आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है, कि हम परमात्मा के ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर दें। आप मार ना खाओ। एकादा कोई कर्म की मार जो आती है वो बहुत भयंकर हो और हल्के में टल जावे, थोड़ा बहुत चोट फेट आ जाती है आपके, तो आप डगमग ना हो सको, क्योंकि फिर आपका ज्ञान आधार बन जाएगा कि भी और भगवान की तरह नहीं, ऐसी भक्ति कहीं पर नहीं है। तो फिर आप काल के हाथों नहीं आओगे। वहां तो आपको कोई सुख होना ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं होना था। आपके पुण्य चले इतने सुखी नजर आए, पाप शुरू हो गए, फिर बिरानमटी होगी, कोई समाधान नहीं, तड़प भुगत कर मरे जाते हो। यहां ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वो अविनाशी जैसे अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका जो नाश कभी ना हो, अक्षर। अब यहां इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो बता दिए। यहां असमंजस में पड़ जावांगे हम, भाई इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया, फिर ये अविनाशी भी है, फिर नाशवान बता दिया। अब ये समझना है, जैसे एक तो प्याला होता चाय पीने का, ये कप सफेद सा होता है, उसका तो हमें पता है, ये तो एक पर गिर गया परस पे, पक्के पे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नाशवान है, सीधा नाशवान, अंडरस्टूड है। और एक कप होता स्टील का,
अब स्टील का उस मिट्टी वाले कप के कंपैरिजन में, तुलना में, वो चिरस्थायी है। वो चिरस्थायी है लेकिन अविनाशी नहीं है। इसलिए ये इस तरह समझो कि वो जैसे स्टील के कप का नाश तो होगा लेकिन समय बहुत लग जाएगा। काफी वर्षों के बाद वो टूटे, उसको जंग लगेगा स्टील को, लोहे को, और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत उसकी तुलना में वो अविनाशी मान लिया, लेकिन वो वास्तव में अविनाशी नहीं है। अब जैसे सोना धातु है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसको ना जर लगता, ना खत्म होता, ना काई लगती, वो नष्ट नहीं होता। तो ऐसा समझो। अब इस गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 आपने सुन लिया। 17 में फिर बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में उत्तम माने श्रेष्ठ और पुरुष माने परमात्मा, वो तो अन्य है, अन्य ही है। कौन किन से अन्य है? जो 16वें श्लोक में जिनके विषय में बताया है। कौन कौन से? अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो इन दोनों से कोई और है, परमात्मा इति उदाहरते, जिनको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है। अब फिर यहां समस्या आ जाएगी, भाई ये परमात्मा को, ब्रह्म को भी भगवान कहें, परमात्मा कहते हैं, और अक्षर पुरुष तो फिर आप पर भगवान हो गया। और फिर इसमें बता दिया कि यो जो इनसे अलग जो तीसरा है, वो वास्तव में परमात्मा है। अब परमात्मा की परिभाषा ही बताएंगे आपको। हमें अभी तक परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। और यह लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके वो तीसरे नंबर का श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुष उत्तम श्रेष्ठ प्रभु, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। और वो अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, वो है अविनाशी ईश्वर प्रभु, प्रभुओं का भी प्रभु, देवनपति देव। ईश्वर का अर्थ ये भी होता है देवनपति देव। लेकिन हाँ, ये ईश्वर फिर बीच में एक और अड़ गया, अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म, इसलिए इनको डिफाइन करने के लिए परमेश्वर कहना पड़ा। अब तीन परमात्मा हो गए। एक क्षर पुरुष, ये ब्रह्म है, इसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। अब दोनों पैरेलल सुनना, बुद्धिमान बच्चे हो, शिक्षित बालक हो, कोई बालक ऐसे नहीं है आज से 100 साल पहले की जनता नहीं है, बहुत बुद्धिमान हो। आजकल के छोटे छोटे बालक इतनी मोटी मोटी जो है ना इंग्लिश की पुस्तकों को लाएंगे पढ़ने, अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट मानव हो गया। तो उस इंटेलिजेंसी का ईब लाभ मिलेगा नहीं। पेट के लिए तो चाहे कितना इंटेलिजेंट बन ले, चाहे कुछ भी कर ले, यही समाप्त हो जाएगी। वो इंटेलिजेंसी आगे काम ना दे, केवल रोजगार और पेट ही तक सीमित है। और अब ये इंटेलिजेंसी हमारे काम आएगी मोक्ष के लिए, और ऐसी परम वस्तु इससे हमें मिलेगी जिसकी खोज करते करते ऋषि लोग अपने शरीरों को गला गए, तप करके समाप्त कर गए। उनकी साधना ठीक नहीं थी, उनको ये मार्ग ना मिला। तो कहने का भाव यह है कि अब जैसे तीन परमात्मा हो गए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और यो परम अक्षर पुरुष, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 को डिफाइन करने के लिए परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, इसलिए ये सारा विस्तार से विश्लेषण आपके सामने खोलना पड़ा।
और पुण्यात्मा, आप कोई पहली क्लास का बच्चा है, कक्षा का, यानी आज नाम लेने आया है, या 1 महीने 2 महीने 6 महीने हुए हैं, ये तो प्रथम कक्षा के बच्चे हैं। और जिनको द्वितीय मंत्र मिल गया वो समझ लो मिडिल पास कर गए, मैट्रिक। और जिनको तीसरा मिल गया वो तो कंप्लीट, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा लगभग पूरी कर ली। लेकिन ज्ञान फिर भी साथ रहेगा। तो ये ज्ञान हम सभी को आराम से समझना चाहिए। और इस ज्ञान को जब तक आधार हम नहीं बना पाएंगे, हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। क्योंकि तीसरा नाम प्राप्त भी कुछ ऐसे प्राणी भक्त हैं जो ज्ञान से आंशिक परिचित हैं, इसलिए उनका आता रहना बहुत जरूरी है। रह रह कर ये ज्ञान नई उमंग देगा, आपको नया रास्ता देगा, और आपको एक प्रकार की ऐसा जो हलचल मचेगी कि सचमुच ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जबकि आप मान चुके होंगे कि हमने तो बहुत कुछ सुन लिया है, तकरीबन हम समझ चुके हैं। तो इसलिए रह रह कर इस परमेश्वर के ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जैसे हमने कपड़ा पहना है, नया कपड़ा पहना, मैला हो गया सारे दिन में, फिर शाम को अगले दिन धो लिया तो उज्जवल बना रहेगा। तो सत्संग रूपी सरोवर में और इस प्रवचन रूपी साबुन से इसको अवश्य साफ करवाते रहना चाहिए। ये धोबी घाट है आपके अंतःकरण को साफ करने का। तो यहाँ आते रहिएगा, इससे भी बहुत लाभ होगा आपको। तो उनके लिए एक नया नया चांदना होगा, जो पहली बार आए हैं उनको ज्ञान समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये बार बार आपको इसका आवर्ती कराई जा रही है, बार बार आपको रिपीट कराया जा रहा है। आपके कुछ दिनों में आपके उंगलियां पा जाएगा ये तत्व ज्ञान। और फिर कोई और भी आपसे प्रश्न करेगा, आप आसानी से उनको समझा सकोगे, अपने बहन भाइयों को जो भ्रमित हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, याद कराया जाता है। अब प्रश्न चल रहा है कि 3 परमात्मा है, एक क्षर पुरुष, इसको क्षर ब्रह्म भी कहें, अक्षर ब्रह्म। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा गीता ज्ञान दाता ने, क्योंकि वो खुद क्षर ब्रह्म है। और परब्रह्म जो नेक्स्ट प्रभु है वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष कहलाता है, उसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। लेकिन उसकी आयु इतनी लंबी है कि उसको वो चिर स्थायी है, लेकिन अविनाशी नहीं है, इसलिए अक्षर पुरुष उसको भी कह दिया। अब फिर आगे बताया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसको डिफाइन किया है कि वास्तव में अविनाशी, क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी हो गया अक्षर ब्रह्म। तो इसलिए डिफाइन करना पड़ा कि वो अक्षर पुरुष तो कोई और ही है, वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा कोई और है, जिसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण करता है। अर्थात संसार रूपी वृक्ष की मूल भी वही है, वो जड़ भी वही है। जड़ से तना से खुराक आता है, तना जड़ से तना को खुराक आया, आहार मिला, और तना से मोटी डार को, डार से फिर टहनियों शाखाओं को, और फिर पत्तों तक आहार जड़ से ही चलता है। परमेश्वर ने आकर बताया था, खुद भगवान ने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, कबीर भगवान ने। उन्होंने बताया, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से और अब 17 में वो निर्णय आया है कि वो मूल ऊपर को जड़ जो है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आदि पुरुष परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, मूल है, और उसी जड़ से ही तीनों लोग, वही उसी से आहार सबको मिलता है। अक्षर पुरुष को यानी इस परब्रह्म को, और क्षर पुरुष यानी इस ज्योति निरंजन डार को, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाओं को, और पात रूप संसार को। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर तो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा, उसी से सब साधना करके अपने अपने जो है ना पुण्यों को ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी ने गोरखनाथ जी से कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो भी धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ही ध्यान, हमारी ही पूजा करता है, और ताकि उससे फिर हम उसको उस भक्ति सत्र की जैसी वो साधना करता है उस सत्र का लाभ उसको देते हैं, वो फिर अपने 21 ब्रह्मांडों को चला रहा है।
तो वो तीनों लोकों में प्रवेश करके कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है। अब ये अविनाशी और ये जो अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता नाशवान हैं। ये तो बहुत ही अल्प आयु के हैं। किसकी तुलना में? अन्य भगवानों की तुलना में। अन्य कौन? ब्रह्म और परब्रह्म की आयु की तुलना में। अब देखो पुण्यात्मा, हमारे ज्ञान में कितनी त्रुटि थी, कितना इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्राप्त था, कितना अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर समझते थे, मानते थे। और हमारे जो हिंदू धर्म के गुरुदेव थे वो हमें इनके विषय में यही बताते थे कि ये अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है। अभी नहीं कि जीवनी में हमने पढ़ा, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अविनाशी नहीं हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। पहले तो ये निर्णय देते हैं, आपको प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। और फिर गीता ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म दे रहा है, ज्योति निरंजन काल दे रहा है। वो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में आप ही स्वीकार कर रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब बाकी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी आपको देते हैं श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है और प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद, ये 3रा स्कंद। अब भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं अपनी मां की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। नित्य माने अविनाशी। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद यानी विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस प्रकार इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब श्री दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने यह सिद्ध कर दिया
कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं हमारा जन्म और मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। और दूसरा ये सिद्ध कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ये तीनों गुणों से उत्पन्न है और तीनों गुणों युक्त है, एक एक गुण प्रत्येक में विद्यमान है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इसे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। इनकी आयु का क्या कैसे गणना होती है? जैसे ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं 100 वर्ष है। इनके वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि। इसको लमसम में 1000 चतुर्युग की रात्रि और इतना ही दिन लेते हैं। तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात होगी और 30 दिन रात का एक महीना होता है, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस तरह के 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है इनका। पूर्व आर्ध खत्म हो चुका है, यानी पहले का आधा खत्म हो गया है, पीछे का आधा अब स्टार्ट हुआ है। अब जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी, एक विष्णु की मृत्यु होगी और 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव जी की मृत्यु होगी। रजगुण सतगुण तमगुण जैसे ये ब्रह्म के पुत्र हैं। तो जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे, इस तरह जो 70,000 बार ये शिव मर जाएगा, ये शंख महेश मर लेगा, उसके बाद ब्रह्मलोक में जो यो काल रहता है, ये वहाँ 3 रूप धारण करके रहता है। इसी प्रकार एक रूप में ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और फिर ब्रह्मा रूप धारण करता है, फिर विष्णु रूप धारण करता है, फिर ये शिव रूप धारण भी हुए किए हुए। तो इस प्रकार जो शिव रूप में ये वहाँ ब्रह्मलोक में है, इसकी मृत्यु होती है 70,000 बार। ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। तो यूं एक युग हो गया। अब मोटा सा ध्यान रखना, ऐसे जो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर लेगा, यूं एक युग हो गया। किसका? परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। अब ध्यान से सुनना, ये काल तो बीच में अड़ंगा डावेगा क्यों, इसकी पोल खुल रहा है। आप अपना ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अब ये एक युग हो गया, 70,000 बार जब शिव मर लेगा, एक काल मरेगा और इसको परमात्मा ने ऐसी आशीर्वाद दे रखा है, फिर यू एज इट इज युवा शरीर धारण करेगा दूसरे ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, 21 ब्रह्मांड है इसके पास, और ये सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, स्थूल शरीर नाश हो जाएंगे, इनका सूक्ष्म शरीर सहित ये दूसरे लोक में ले जाएगा। और इसी प्रकार दुर्गा की भी मृत्यु इसी स्थिति से होगी, काल के साथ मरेगी ऐसे ही, और इसका भी फिर युवा शरीर होगा। वहाँ दूसरे ब्रह्मांड में ये फिर इसी प्रकार अपनी प्रजनन क्रिया से इन 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य श्रेष्ठ आत्माओं, अच्छी आत्माओं को ये वहाँ जन्म देंगे। और जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में साधारण जीव की तरह इनका जन्म प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक युग हो गया। अब ध्यान रखना, युग और चतुर्युग में ब्रह्मा जी की आयु और अन्य जो ये 3 भगवान, 2 भगवान और हैं, विष्णु और शंकर, इनकी आयु का तो परिमाण है चतुर्युग से, और अब केवल युग से होगा पर ब्रह्म का जो है। तो ये एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष ये अक्षर पुरुष जो है, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, इसकी मृत्यु होगी ऐसे जैसे 70,000 त्रिलोकी शिव मरने के बाद एक शिव मरा, इस काल रूपी शिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदा शिव कहो, ये वही काल है, इसकी मृत्यु होगी। तो ये इसकी एक बार जो मृत्यु हुई ऐसे तो एक युग हो गया उसका अक्षर पुरुष का, और ऐसे ये 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इन अनुवादकर्ताओं ने अड़ंगा कर रखा है, इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत में युग है, चतुर्युग नहीं है उसमें। और इन्होंने बस ब्रह्मा जी की आयु का विश्लेषण वहां पर दे दिया, जबकि वहां पर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के विषय में उसकी आयु का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे 1000 वर्ष का ब्रह्म, परब्रह्म का 1000 वर्ष, ऐसे बने हुए 1000 वर्ष यानी 1000 युग, नोट चतुर्युग, ऐसे बने हुए 1000 युग का ब्रह्म, उस परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु अर्थात इसकी मृत्यु होगी। अब इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, चिरस्थायी है ये। अब विचार करो, मनुष्य 100 वर्ष में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और 43,20,000 वर्ष क्या एक चतुर्युग बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष का। और फिर ऐसे ऐसे चतुर्युग 1008, 1000 मान लो तो भी गणे बहुत हो जाते हैं, इसलिए लंपसम ले लिया 1000 चतुर्युग, और इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीना का 1 वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उस तो 7 गुणी विष्णु की, उस तो 7 विष्णु से 7 गुना शंकर जी की, और 70,000 जब बार शंकर मर ले, जब एक वह काल मरे, जो गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता है कि मेरे जन्म तेरे बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तुम्हारे जन्म नहीं होता मेरा ऐसे जन्म होता है। मृत्यु तो होती है, इसको दुख भी होता है मृत्यु का, परेशानी भी होती है मृत्यु के समय, लेकिन शरीर इसका छूटता है, फिर दोबारा युवा जन्म इसको मिल जाता है। अब ये अक्षर पुरुष भी नाशवान क्यों बताया, इसलिए तो तीसरे की व्याख्या करनी पड़ी कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती, अवय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है, तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु में ले न लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, वो संत तुझे नहीं मिले, वो सतगुरु तेरे कान नहीं लगे। अब देखो इसमें 2 व्याख्या की है कि सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, वो संतरे। जैसे ही आप जी तत्व ज्ञान से परिचित होगे, आप ऐसे संत तो होगे कि दूसरे को बता सकते हो भाई ज्ञान ये है, लेकिन आप सतगुरु नहीं हो। सतगुरु तो वो होगा जो नाम देगा। तो कहते हैं सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, क्योंकि आप जी के संपर्क में को पुण्यात्मा आवेगी अब, क्योंकि आप भक्त बन गए, संत बन गए, और आप ज्ञान समझाओगे, यही जो दास आपको फीड कर रहा है, फिर आपसे संपर्क में आके फिर सतगुरु के पास आएंगे, नाम लेंगे, कल्याण होगा। तो कहते हैं इतनी लंबी उम्र भी जो अन्य पूजाएं तुम करते हो, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी,
और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी जन्म मृत्यु में आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी इतनी, क्योंकि अच्छी साधना करने से इतनी लंबी उम्र मिलती है और देव पद प्राप्त होता है। जो तुमने ब्रह्म सत्र की अन्य साधनाएं की है फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि तू साधना ठीक नहीं कर रहा है तो जैसे वेदों अनुसार कर रहे हो तो ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। क्योंकि वेद ज्ञान दाता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में इनमें किसी अन्य और ज्ञान के विषय में बता रहा है जो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे उस परमेश्वर के बारे में, उनसे सुनो। तो अपने विषय में 40 में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में के श्लोक नंबर 15 में मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम सबर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर परम कर्तव्य जानकर इसका श्रवण करो। वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम अमृतम, कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा तो शरीर छोड़कर जाएगा तब तुझे मेरे सत्र की जो अमरत्व है वो प्राप्त हो जाएगा। अब ब्रह्म साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त प्राणी 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक ब्रह्म लोक में रह जाते हैं। यानी ब्रह्मा की एक आयु तक वो ब्रह्म लोक में रह जाते हैं, लेकिन फिर अपने पुण्य समाप्त करके फिर ऐसे ही पशु योनियों से उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं 36,000 बार, यानी ब्रह्मा की उम्र तक भी आप स्वर्ग में भी रह गए तो फिर क्या हुआ, और फिर भी मृत्यु जन्म मृत्यु। और फिर कहते हैं पर ब्रह्म की आयु आप गणना भूल जाओगे कितनी है, तो दूसरे हिसाब से फिर सेट करनी पड़ी प्रभु ने उसकी उम्र बताने के लिए। तो इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे, कि तुझे वो तत्व ज्ञान से परिचित संत नहीं मिले और सतगुरु नहीं मिला तेरे को, इसलिए तेरी विरान माटी आज तक विद्यमान है। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य प्रभु पाना ही है। यदि हम इसके हटकर कोई भी कार्य करते हैं, वो तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, सभी अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनमें मोह ममता, उनके बारे में चिंतित, फिर मृत्यु, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। यदि हमने मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा प्राप्ति नहीं की, यानी सतलोक नहीं पहुंचे, फिर चाहे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जावा और चाहे देव पद प्राप्त कर लें, हमारी दुर्गति नहीं मिट सकती। जब ये प्राणी मां के पेट में था, मां के गर्भ में जब प्राणी होता है, इसको पता होता है जीव को, मानो शरीरधारी प्राणी को मां के गर्भ में होता है, तो इसको पता होता है कि अब तेरी आगे चल के क्या दुर्गति होगी, तेरा के बुरा हाल होगा। और ये दुर्गति किस कारण से हुई, कि मैंने भक्ति भगवान की नहीं किसी मनुष्य जीवन में। तो अब वो बार बार कहता है परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर कर दे भगवान, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे सब पता चल गया मैं ऐसे क्यों दुखी हुआ। और फिर जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर आते ही ये 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं काल द्वारा। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। और इनके अंदर से निकल रहा प्रभाव ऑटोमेटिकली प्रत्येक प्राणी पर प्रभावित कर रहा है, सब पे इफेक्टिव है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी रहें, उनसे निकल रहा गुण प्रत्येक प्राणी को जो है ना प्रभावित कर रहा है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में रहते हैं, इनके अलग अलग राजधानियां हैं,
ब्रह्मालोक अलग है, विष्णु जी का लोक अलग है, शिव जी का लोक अलग है। स्थान, लोक माने स्थान, देश। अब जैसे एक मकान में रसोई होती है, किचन, भोजनालय, और उसमें मिर्चों का छोंक लगता है, मिर्च डाल दी छोंक में, तो वो वहां से उसका जो प्रभाव है छोंक का, उस मिर्चों का प्रभाव ने जाकर उस मकान के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित किया, उनको छींकें आने लगी। जबकि मूल वस्तु रसोई में है, उससे निकला हुआ गुण कहाँ पहुंच गया, वहां जाकर प्रभावित किया। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल स्थान, अपने राजधानियों में रहते हैं, और उनसे निकल रहे ये गुण आप जी को, तीनों लोकों के प्राणियों को, जैसे पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहा है, कर रहे हैं। तो जो ही ये बालक मां के पेट से बाहर आता है, इसको इन तीनों गुणों के ऑटोमेटिक इंजेक्शन लग जाते हैं, ये अचेत हो जाता है, इसको कुछ याद नहीं रहता। फिर इसको नए सिरे से यहाँ का ज्ञान कराया जाता है, ये तेरा बाप पिता है, ये तेरी माँ है, ये तेरा भाई, ये बहन, ये चाचा ताऊ चाची मामा फूफी, ये सब उसको नए सिरे से फिर क ख ग ग ABC, ये नए सिरे से इसमें फीड की जाती है। और फिर ये कहता है, जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो परमात्मा के दरबार में जब इससे अकाउंट लिया जाता है, तो ये क्या कहता है, भगवान मेरे को पता नहीं लगा, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए था, भक्ति करनी चाहिए थी या नहीं थी। तो परमात्मा उलाहने में नहीं रहते, परमात्मा ये भी कसर नहीं छोड़ते। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो इस बात से अपरिचित हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करो। यानी किसी ना किसी के मुख से उसने अवश्य कहवाया वह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा ने याद करवाई। कोई गलती करता है, पाप कर रहा है, भाई भगवान से डर, मालिक ने याद करे। यानी इस तरह की प्रेरणा प्रत्येक प्राणी तक मालिक ने पहुंचा रखी होती है। फिर दूसरा ये होता है, जैसे आप जी गए हुए हो, आप प्रत्येक भाई को, बहन को, मित्र को, सहेली को, कोई रिलेटिव है, संबंधी, उनसे अवश्य ये चर्चा करते हो कि भगवान की भक्ति करो, और भक्ति का मार्ग ये है, वो भक्ति का साधना ठीक नहीं है। तो भले ही वो नहीं मान रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। जब वो सच्चे दरबार में जाकर खड़े होंगे, उनका कोई पुण्य उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने आचरण का अर्थ है जो अपनी मर्जी से लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई कथाओं के आधार पर, ज्ञान के आधार से पूजाएं करते हैं, वो मनमाना आचरण कहलाता है, जो वेदों और गीता में वर्णित नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना तो कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सुख होता है, यूजलेस। तो जो साधना आप कर रहे थे, वो तो उनके पास साथ भक्ति धन हुआ नहीं, और पापों की गठड़ी बंध गई पूरी। पाप बहुत इकट्ठे कर लिए, क्योंकि पाप तो जन्म में बिना गिनती के होते हैं, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरु बनाना पड़े। फिर जैसे गुरु जी बताओ वैसे साधना, पूर्ण गुरु, नकली गुरुओं से पूजा नहीं, ना उनकी कोई द्वारा बताई गई साधना से लाभ होने वाला। तो ऐसे पूरा गुरु मिले, फिर आप सच्ची लगन से, सच्चे तरीके से लगे, तब पुण्य बने। तो पुण्य तक कोई उनका बना नहीं, पाप की गठड़ी बंद गई। फिर वहां जा खड़ा हुआ धर्मराज के दरबार में। अब वहां ये एक बहाना बनाता है कि भगवान मुझे किसी ने बताया कोई नहीं, भक्ति कर ले। तब इसका फिल्म चलाता है परमात्मा, ये सब आप जो भी बातें जिसके साथ कर रहे हो, बेशक कोई गुप्त का गलती कर रहा है, तो वो भी फिल्म बनकर भगवान के दरबार में पहुंच जाती है, और एक आपके अंतःकरण में, आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो जब ये वहां खड़ा होकर ये झूठ बोलता है, बहाना बनाता है, तो परमात्मा इसके कंप्यूटर से जो वहाँ भगवान के दरबार में इसके नंबर का है ऑन कर देता कि ले देख,
ये भक्त तुझे क्या कह रहा है, ये बहन तुझे क्या कह रही है कि भक्ति कर ले, तू क्या कह रहा है, फिर देखेंगे। किसने देखा है, ईब के भक्ति करने का टाइम से, बुढ़ा होकर भक्ति करूंगा। और भक्ति तने करी नहीं, बकवाद करता रहा। फिर ये कैसे कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर ये यूं कर ले है, नीची गर्दन। भगवान गलती बन गई, गलती बन गई, बन गदा। अब गलती की सजा दूं मैं, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। जिसी तू करेगा वैसा फल दे दूंगा। तेरा पुण्य होता तो स्वर्ग भेज दूं, हो देवता बना दूं। पुण्य नहीं है तो बन गदा। फिर ये कहता माफ करो भगवान, माफ करो परमात्मा। फिर धर्मराज कहता जब तुझे मनुष्य शरीर कभी प्राप्त हो तब तू भक्ति करना भाई, अब कुछ नहीं बना, जाइए। तो जब ये माँ के गर्भ में वहां से जब ये मानव शरीर प्राप्त करके चलता है, वहां के दो देव पुरुष हैं, वो भी कहते हैं इस आत्मा को कि भाई तेरा दाव लग गया, और ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। पूरे संत की तलाश करिए। देवता भी पछता रहे हैं कि हमने तो गलती कर दी, हमें भी संत पूरा नहीं मिला, हमारी भी जन्म मृत्यु होगी, और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो पूरे संत न ढूंढाएंगे भाई। इन अधूरे संतों के आधार पर हमने भक्ति कर ली, हम पार नहीं हो पाए, हम फिर जन्म मृत्यु में। तो आने वाले मानव शरीर प्राप्त करने वाले को प्रत्येक ने एक सलाह देते हैं कि तेरा दाव लग गया भाई, भक्ति करिए, बकवाद मत करना। तो वहां तो ये बिल्कुल पक्का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।